आपण बोईसरमध्ये आहोत आणि बोईसर मगाशी मी म्हटल्याप्रमाणे इंडस्ट्रियल हब आहे आणि त्याच अनुषंगाने आपण या विषयाला एक चर्चा करणार आहोत आणि ते चर्चेसाठी सहभागी होत आहेत तारापूर इंडस्ट्रियल मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे सर्व सदस्य, ज्यामध्ये आहेत वेलजी गोगरी जे स्वतः अध्यक्ष आहेत. 30 ते 35 वर्षाचा त्यांचा औद्योगिकीय अनुभव आहे. त्याचबरोबर ते विविध पद्धतीने या संघटनेच्या माध्यमातून बोईसरच्या विकासासाठी देखील प्रयत्न करत आहेत. त्याचबरोबर जगन्नाथ भंडारे सर आहेत जे उपाध्यक्ष आहेत टीमाचे. त्याचसोबत SR गुप्ता सर आहेत सचिव. टीमा सविस्तर पद्धतीने तुम्ही सांगू शकाल संपूर्ण राज्याला की टीमा म्हणजे नक्की काय आणि कशा पद्धतीचं स्वरूप आहे? टीमा इज द असोसिएशन ऑफ द इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन दिस एरिया ऑफ तारापुर और विच इज़ क्लोज टू द बोईसर स्टेशन. ये एक महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एस्टेट है जहाँ पे करीब 12 से इंडस्ट्रियाँ है विथ रिस्पेक्ट टू रेवेन्यूज़, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड अर्निंग ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रोड्यूसिंग नंबर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स. बेसिकली यहाँ पे दो प्रकार की इंडस्ट्रियाँ ज़्यादा है. एक है टेक्सटाइल, इसमें वीविंग के 200 से 300 यूनिट है, 250 से 300, और करीब 25 से 30 प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं. यहाँ पे देश के उत्तम प्रकार के वस्त्र बनते हैं, स्पेशली शूटिंग्स एंड शर्टिंग्स. केमिकल के करीब 500 यूनिट्स है. उसमें फॉर्मुलेशंस के लीडिंग ब्रांड और बहुत ही रिलायबल जिसे माना जाए ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो हर प्रकार की दवाएं यानी टैबलेट्स, ऑइंटमेंट्स, इंजेक्टेबल्स एंड लिक्विड्स, ये सब हर प्रकार की दवाएं बनाते हैं. एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिसको बोलते हैं API, ये बनाने वाले करीब 200 से ज़्यादा यूनिट है. इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे साल का जो रेवेन्यू जनरेशन अंदाजित 50,000 करोड़ के करीब है. और एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करूँ तो 2 से 3 लाख लोगों को यहाँ रोजंदारी मिली है. मला जगन्नाथ भंडारे सर आपल्याकडे यायचं आहे. तुम्ही उपाध्यक्ष आहात. कामगारांना कशा पद्धतीने या संघटनेचा तुमचा फायदा होतो? कामगार म्हणा किंवा सदस्य जे आहेत तुमचे इंडस्ट्रियल, त्यांना कशा पद्धतीने फायदा होतो? एंटायर इंडस्ट्रियल एस्टेट में कामगारों की शॉर्टेज है. क्या वो जगह भर नहीं पाता है, इधर की लोकल पॉपुलेशन भर नहीं पाता है. इसी कारण से हम लोग को बहुत सारे टाइम बाहर से आदमी लोग के ला के काम कराना पड़ता है. बाहर से आदमी ला के काम कराने में हमको कोई वैयक्तिक इच्छुकता नहीं. आवर इंटेंशन इज हमारा ये इंटेंशन है कि लोकल आदमी को काम मिले, लोकल आदमी का बिजनेस बनावे, लोकल आदमी लोग अच्छे से रहे. हर बार भी हम टीमा यही स्टैंड लेके बैठा रहता है. बिकॉज सो मेनी स्मॉल इश्यूज इधर आती है कि कोई टेम्पो वाले का आ गया कोई, तभी देन वी आर डीलिंग वेरी फर्मली सेइंग दैट हमको लोकल आदमी की ज़रूरत है. लोकल आदमी को क्या मदद चाहिए वो हम टीमा फुलफिल के करता है. रिगार्डिंग वर्कर्स का इंश्योरेंस का बारे में, मेडिकल का बारे में, टीमा इज़ हैविंग ऑलरेडी 2 हॉस्पिटल्स तो ही है. ESI स्कीम फुल फ्लेजली चालू हुआ है. आम्हाला आपल्याकडे यायचं आहे गुप्ता सर. प्रदूषणाची समस्या सरांनी सांगितले, काय करते टीमा प्रदूषणासाठी? प्रदूषण के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर मैक्सिमम ट्रीटमेंट कैपेसिटी अगर है तो वो तारापुर में है. 75 mld कैपेसिटी हिंदुस्तान में शायद किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं है. दैट वी हैव डेवलप्ड, वी हैव सीन एंड वी हैव डेवलप्ड इट. और जहाँ तक प्रदूषण का सवाल है, ये कुछ हद तक ये प्रॉब्लम जो है एग्जेजरेट करी हुई है. हिंदुस्तान में एक मानसिकता है कि और एक फैशन बन गया है अभी कि प्रदूषण का थोड़ा सा भी है तो उसको एग्जेजरेट करके बताने का. आई केम हियर 40 साल पहले मैं इधर आया, मेरे को एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं है कि कोई प्रदूषण की वजह से एक्सीडेंट या कोई महामारी फैली हो. एक 40 साल में एक भी इंसिडेंट ऐसे. जो प्रॉब्लम प्रदूषण के जो लोग बोलते हैं प्रदूषण के हिसाब से है, जैसे कुछ बीमारी है, स्किन डिजीज़ है फॉर एग्जांपल, तो वो स्किन डिजीज़ धानु में भी हैं. मेरा कहने का मतलब धानु इज़ ए नोटिफाइड ग्रीन एरिया. तो वो प्रॉब्लम अगर इधर है और वो प्रॉब्लम उधर है
इसका मतलब वो प्रदूषण की वजह से नहीं है वो प्रॉब्लम, वो इस एरिया के एटमॉस्फेयर में वो प्रॉब्लम है। दैट इज़ वाई दोज प्रॉब्लम्स आर देयर। और अगर वो प्रॉब्लम होती तो हम तो सबसे पहले अफेक्टेड होते हैं, हमारे वर्कर, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से अफेक्टेड है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि पिछले 20 साल से इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, MIDC इन्वॉल्व है, जितने भी लोकल NGOs हैं सब इन्वॉल्व हैं, लेकिन एक डंपिंग ग्राउंड गवर्नमेंट हमको मुहैया नहीं करा पाई है। फॉर द लास्ट 20 ईयर्स हम लोग सेमिनार करते हैं, हम लोग डिस्कशन करते हैं, कलेक्टर को बुलाते हैं, MIDC के ऑफिशियल्स को बुलाते हैं, सबको, मतलब एट ऑल लेवल्स वी हैव फाउंड आउट, at all levels we have studied, but government is not giving a dumping ground. माध्यम म्हणून नक्कीच आम्ही हे पाऊल उचलू या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून की बोईसरमध्ये एक डम्पिंग ग्राउंड व्यवस्थित मिळालं पाहिजे. This will need a area of about 10 to 20 acres, and we are hope to get from some source or the other, and with the help of other cities where such a plant has been established, and with the help of good technicians and consultants, we will try to establish such a plant. हा विकास महाराष्ट्राचा म्हणून कार्यक्रम आहे. मला असं वाटतं इथे तुम्ही सगळेजण सुज्ञ आहात. कोणाला एकाला ह्याबद्दल काही मत मांडायचं आहे का? टीमा जे काम करते आहे त्याला सपोर्ट करण्याकरता किंवा तो मुद्दा अजून पुढे नेण्याकरता? की जोपर्यंत शासन ह्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेत नाही, कारण काय झालं की कुठल्याच इंडस्ट्रीमध्ये असं झालेलं नाही आहे, आणि जोपर्यंत शासन हे धोरणात्मक निर्णय घेत नाही की प्रत्येक ठिकाणी जिकडे जिकडे इंडस्ट्री आल्यात तिकडे डोमेस्टिक वेस्ट मॅनेजमेंट प्रोजेक्ट हे व्हायलाच पाहिजे, तरच हे जे काही स्वच्छता अभियान चाललं आहे त्याला काही अर्थ राहील, अन्यथा हा प्रॉब्लेम सुटणार नाही आहे. खरं बघायला गेलं तर हा एक छोटासा प्रयत्न आहे. विकासामध्ये जे जे क्षेत्र महत्त्वाचे ठरतात त्यांच्यामुळे कधी कधी म्हटलं जातं की अरे विकास नको पण पर्यावरण जपलं पाहिजे, पण मग पर्यावरण जपलं गेलं नुसतं तर विकासही होणार नाही. याचा कुठेतरी सुवर्ण मध्य साधला गेला पाहिजे, आणि हा साधण्याचा प्रयत्न हा टीमाच्या माध्यमातून बोईसरमध्ये होतो आहे. ही अत्यंत चांगली गोष्ट आहे आणि याला सरकारनेही खूप मोठ्या प्रमाणात विचाराधीन घेतलं पाहिजे. त्याचबरोबर सामान्य लोकांनी, उद्योजकांनी सुद्धा गांभीर्याने घेतलं पाहिजे, आणि जेणेकरून या शहराचा विकास होईल हाच एक प्राथमिक उद्देश आपला असला पाहिजे. मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे